Yesterday we talked about our respiratory system. Day before yesterday we talked about our digestive system. Now we will discuss about our blood and circulatory system. The first thing is blood. Blood. What is blood? What is the function of blood? We have 2 or 3 questions. The first question is what is blood? The second question is what is the function of blood? We have 2 questions. The first question the answer of the first question is what is blood? What is blood? Then blood is the connective tissues. What is connective tissues? संयोजी ऊतक. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? संयोजी ऊतक. इंग्लिश में बोलेंगे इसको कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इसका मतलब ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास में सेल्स प्रेजेंट होती है. इसके अलावा हमारे पास में ब्लड के अंदर क्या कार्पल्स भी प्रेजेंट होती है. द सेकंड थिंग इज कार्पल्स. कार्पल्स होती है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है. सो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारे पास ब्लड जो होता है वो ब्लड क्या होता है. ब्लड होता है हमारे जनरली कहीं पे भी खेलते वक्त या फिर कहीं पे भी चलते वक्त हमारे पास जनरली चोट लग जाती है. चोट लगने के बाद में जो हमारे पास रेड कलर का जो द्रव निकलता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लड कहा जाता है. उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं. उस ब्लड के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. उस ब्लड के अंदर हमारे पास एक होता है तरल पदार्थ और दूसरा होता है हमारे पास अतरल पदार्थ. जो तरल नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं होता है, वो होता है हमारे पास में. पहला तो होता है हमारे पास लिक्विड मैटर, दूसरा होता है एलिक्विड मैटर. लिक्विड मैटर के अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा. और एलिक्विड मैटर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास WBC प्रेजेंट होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स. हमारे पास RBC प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स. हमारे पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है जिसको हिंदी में बिंबाणु भी बोला जाता है. तो ये चीजें हमारे पास अतरल पदार्थ के रूप में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है. 55% ऑफ पार्ट ब्लड का जो होता है वो हमारे पास में क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है. अदर जो बचा हमारे पास में वो हमारे पास में अतरल पदार्थ जो होता है. जो बचा हुआ हमारे पास में कितना 45% या 45% पार्ट हमारे पास में अतरल पदार्थ जो होते हैं ये हमारे ब्लड का बनाते हैं. एक जनरल ह्यूमन की बॉडी के अंदर हमारे पास में ब्लड जो होता है वो 5 kg के अराउंड होता है, या सॉरी 5 लीटर के अराउंड होता है. ह्यूमन की बॉडी के अंदर जनरली हमारे पास में 5 लीटर के अराउंड जो होता है वो हमारे पास में ब्लड प्रेजेंट होता है. सेकंड थिंग इज जो हमारे पास में ब्लड होता है उस ब्लड की पीएच जो होती है वो हमारे पास में 7.4 होती है. इट्स मींस ये हल्का हल्का बेसिस होता है. हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है. कैसा होता है? ये हल्का सा क्षारीय होता है. दूसरी चीज हमारे पास में जो पीएच स्केल होता है इसके बारे में हल्के से इंफॉर्मेशन देता हूं. इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था सोरेनसन ने पीएच स्केल की फाउंडिंग करी थी, या फिर इनके फाउंडर जो थे इनके उत्पादक फाउंडर जो थे वो सोरेनसन थे. इसके अलावा पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, वो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. पीएच स्केल के अंदर क्या होता है? हमारे पास में जो उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, वो उसका 7 pH होता है. और 7 से कम वाले जो होते हैं वो एसिड के अंदर आते हैं, और 7 से अपर वाले होते हैं वो बेसिस के अंदर आते हैं. बेस के अंदर, एक क्षार के अंदर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जनरली क्षार बोला जाता है. उस क्षार के अंदर हमारे पास ये पीएच वो 7 से ऊपर वाली जितनी भी पीएच होती है वो इसके अंदर. इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ब्लड की पीएच 7.4 है. इसका मतलब ये हल्का हल्का सा क्या है? क्षारीय होता है. ये जनरली हम डिस्कस है. जनरली हमारे पास में जो ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड जो होते हैं हमारे पास में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज तरल संयोजी ऊतक होते हैं. ये तरल संयोजी ऊतक हमारे पास सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. ऊतकों के अंदर सेल्स पाई जाती है. और फिर इसके बाद में हमारे पास में इसके अंदर कार्पल्स भी पाई जाती है. कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, बिंबाणु जो होते हैं, ये इनके बारे में हम अब आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन यही था, व्हाट इज ब्लड.
ब्लड की फुल व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है हमारे पास में, तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक ऊतक है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड के अंदर हमारे पास में दो, पहला लिक्विड मैटर, दूसरा एलिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर के अंदर हमारे पास में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 55% और एलिक्विड मैटर के अंदर हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीमाणु प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक जनरल ह्यूमन के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। जनरल ह्यूमन की ब्लड की पीएच होती है 7.4 होती है। इसके अलावा जो पीएच होती है उसके फाउंडर है हमारे पास सोरेनसन। पीएच 7.4 मतलब क्षारीय पीएच स्केल के अंदर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से नीचे वाले एसिड के अंदर आते हैं और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो बेस के अंदर या क्षार के अंदर आते हैं। इसका मतलब 7.4 पीएच है तो हमारे पास जो ब्लड होगा वो हल्का सा क्षारीय होगा। ठीक है, अब हम जनरली डिस्कस करेंगे हमारे पास डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और बीमाणु के बारे में। ये जो हमारे पास अतरल पदार्थ है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्लाज्मा के अंदर जो होता है हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है। इस प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इस ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Firstly, we will discuss about our RBC, red blood corpuscles. What is RBC? RBC, the name of RBC is red blood corpuscles. Red blood corpuscles ये हमारे पास में जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जो होती है ये हमारे पास में ये कोई भी हमारी धमनी हो गई या फिर शिरा हो गई जिनके अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो होता है। ये हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धमनी और शिरा क्या होती है, ये हमारे पास कोई भी हो गई, या तो धमनी हो गई या फिर शिरा हो गई। सपोज ये हमारे पास में क्या हो गई, धमनी हो गई। अब इस धमनी के अंदर हमारे पास में जो क्या होती है वो आरबीसी फ्लो करती है। आरबीसी क्या करती है, वो फ्लो करती है। सॉरी, आरबीसी रेड, ये आरबीसी क्या करती है, हमारी जो धमनी होती है, शिरा होती है, उसके अंदर क्या करती है, फ्लोटिंग का काम करती है। ये क्या करती है, तैरती है उसके अंदर। और जब हमारे ब्लड के अंदर ये हमारे पास में फ्लो या फिर फ्लो होती है या फिर फ्लोटिंग का काम करती है, ये फ्लो होती है, तो मतलब इस आरबीसी का कुछ ना कुछ वर्क होगा। सो गाइस, इस तरह से आरबीसी फ्लोट करती है हमारी वेंस के अंदर। अगर सब कुछ ना कुछ वर्क होगा तभी ये फ्लो होती है, और फ्लो करके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचती है। और ये फ्लो करने के अंदर हेल्प करता है, वो हमारा हार्ट हेल्प करता है, जो हम जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लो होती है वो किस तरीके से फ्लो होती है, या फिर ये फ्लो जो होती है वो क्यों होती है, रीजन इसका क्या है, क्यों होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि आरबीसी जो होता है उस आरबीसी के अंदर हमारे पास में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे पास में इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होता है हीम पिगमेंट, सॉरी हीम पिगमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास में ग्लोबिन प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने जनरली डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास में कुपिकाएं होती है। उस कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो वो जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो इसी हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पास में ऑक्सीजन अटैच होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अटैच होती है, और इसी हीमोग्लोबिन से हमारे पास वो बाहर निकलती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचने का काम करती है, अलग अलग सेल्स तक पहुंचने का काम करती है। और उसी अलग अलग सेल्स के अंदर हमारे पास वो एटीपी का फॉर्मेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। इस ऑक्सीजन के यूजेस लेते हुए वो एटीपी का फॉर्मेशन करती है, और वो एटीपी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे पास में, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर। इसी हीम पिगमेंट्स की वजह से, इस हीम बॉन्डिंग की वजह से इसका रंग जो कैसा होता है वो लाल होता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रेड होता है। इस हीमोग्लोबिन की जो एज होती है वो हमारे पास में जनरली इसकी एज जो होती है वो 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद में जो हीमोग्लोबिन होता है
हीमोग्लोबिन होता है वो खराब हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, जो इसकी सेल्स होती है वो पतन, और इसके बाद में क्या होती है हमारे पास नई सेल्स जो होती है वो बनती रहती है। अब नई सेल्स बनती कहां पे? नई सेल्स बनती हमारे पास में रेड बोन मैरो के अंदर। जो हमारे पास में बोन मैरो होती है उसके अंदर जो होती है ये लाल अस्थि मज्जा के अंदर हमारे पास में जो आरबीसी होती है वो बनती है। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। सो ये जनरली डिस्कस है हमारे पास में आरबीसी, इसके यूजेस है, आरबीसी क्या काम करती है। आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? हीम पिगमेंट की वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके अलावा हमारे पास में जो फ्लो होती है वो आरबीसी फ्लो करती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के शरीर के अंदर से बाहर निकालने का काम करती है। बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा कौन सा सिस्टम होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कुबिकाओं तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या फिर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है वो इस चीज के अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है। सो ये जनरली डिस्कस है आरबीसी के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाइट ब्लड कार्पल्स इसको बोला जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है वो शरीर की इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल होती है, प्रतिरक्षा। अभी हम कोविड-19 के अंदर जनरली देख रहे होंगे कि हमारे पास इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है, तो इसके लिए रिस्पांसिबल कौन होती है हमारे पास में? वो ये हमारे पास में व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होती है वो इसके लिए रिस्पांसिबल होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। WBC इज व्हाइट ब्लड कार्पल्स। हिंदी में बोलेंगे इसको श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे पास में ये शरीर की इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्यूनिटी के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती क्या है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर टू टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स, द सेकंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट्स। इसको हिंदी में बोलेंगे कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट्स। The second one is cytes. The second one is agranulocytes या हिंदी में बोलेंगे इसको अकणिकाणु। अब ये हमारे पास में कणिकाणु और अकणिकाणु दो टाइप की होती है हमारे पास में। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो फिर से हमारे पास में या कणिकाणु होती है हमारे पास में तीन टाइप की होती है। द फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, द सेकंड वन इज इओसिनोफिल्स एंड द थर्ड वन इज बेसोफिल्स। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स, द सेकंड वन इज इओसिनोफिल, द थर्ड वन इज बेसोफिल। ये जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास में जो होती है ये डब्ल्यूबीसी किस किस टाइप की होती है, हमारी बॉडी के अंदर किस किस प्रकार की होती है। इसके अलावा हमारे पास में ये एग्रेनुलोसाइट होती है वो टू टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, द सेकंड वन इज मोनोसाइट। लिम्फोसाइट थ्री टाइप की होती है हमारे पास में। लिम्फोसाइट होती है वो फिर से हमारे पास थ्री टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड द थर्ड वन इज नेचुरल किलर सेल्स या प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। नेचुरल किलर सेल्स, ये हमारे पास में जनरली जो डब्ल्यूबीसी होती है ये इसका क्लासिफिकेशन है, या फिर डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे बॉडी के अंदर किस किस टाइप की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। जनरली जो होती है सबसे
पावरफुल WBC जो होती है ये हमारे पास में न्यूट्रोफिल्स होती है जो सबसे पावरफुल होती है। द सेकंड वन इज मोनोसाइट, ये जो होती है हमारे पास में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है तथा यही हमारे पास में जो बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के वायरसेस या बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, उनसे लड़ती है, उनको उनके ठिकाने के ऊपर लगाने का काम करती है और उनकी जैसी हमारे पास में एंटीजेंस तैयार करती है ताकि फिर कभी अगर हमारे पास में कोई भी जो हमारे पास में वैसा वायरस या फिर वैसा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करे तो वो पहले से उसके जैसे हमारे पास में एंटीबॉडीज बना लेती है तो उस एंटीजेंस को खत्म करने का काम करती है। एंटीजेंस की बनाती है, एंटीबॉडीज बना लेती है उसकी जैसी और फिर वो एंटीबॉडीज के जरिए हमारे पास में जो भी एंटीजेंस आता है उस एंटीजेंस को खत्म करने का काम करती है। सो ये जनरली है व्हाइट ब्लड कार्पल्स का यूजेस हमारे पास में जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी के अंदर रिस्पांसिबल होती है वो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट होती है हमारे पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास में जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है वो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकाणु, अकणिकाणु। कणिकाणु 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अकणिकाणु 2 टाइप की होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती है वो हमारे पास में सबसे पावरफुल से हमारे पास में WBC का जो पार्ट होती है वो सबसे पावरफुल होता है न्यूट्रोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी बॉडी वगैरह कोई अटैक करती है तो उसके अंदर रिस्पांसिबल उसको मारने के अंदर और उसको वापस उसकी जैसी एंटीबॉडीज बनाने के अंदर रिस्पांसिबल होती है वो हमारे पास में WBC होती है। इसके अलावा हमारे पास में अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास में प्लेटलेट्स या बिम्बाणु के बारे में। बिम्बाणु जो होता है वो हमारे पास में रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। जो हमारे पास में जब कभी भी हमारे पास में कोई चोट लग जाती है तो उस चोट का जो हमारे पास में क्लोटिंग करने का काम करती है या फिर रक्त का जो थक्का जमाने का काम करती है। क्लोटिंग नहीं उसको थक्का बोलेंगे, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। वो थक्का जमाने का काम हमारे पास में बिम्बाणु करते हैं। इस बिम्बाणु की जर्नल एज होती है 10 डेज। बिम्बाणु जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं 3 लाख पर mm³। जैसे हमारे पास में ये कोई भी वेन्स है या फिर हमारे पास में कोई भी ये धमनी या शिरा है, इस धमनी शिरा के अंदर 1 mm³ के अंदर हमारे पास में 3 लाख हमारे पास में ये 1 mm³ है, 1 mm³ है ये क्यूबिक। इसी के अंदर हमारे पास में 3 लाख या 3 लाख हमारे पास में क्या होती है प्लेटलेट्स पाई जाती है। सो ये जनरल डिस्कशन हमारे पास में ब्लड के बारे में। अगले नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट आवर एरोटा, वेन्स, धमनी, शिरा, वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो थैंक यू सो मच, प्लीज like my video, subscribe my channel, and thank you so much.